क्या बूझने आए हैं राजनीति, उसमें भी बिहार का, तो एकदम संचमंच होकर के बैठ जाइए, कान खोल करके बैठ जाइए, क्योंकि बिहार की राजनीति को समझना बहुत ही टेढ़ी चीज है। अब देखिए, नीतीश कुमार जी के पार्टी जदयू में जो कुछ हो रहा है, इस बात से आप बिल्कुल जो है अब अछूते नहीं है। बात लाइव की टीम एक एक पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही जो उठापटक शुरू हुई, ये थमने का नाम नहीं लेती। कहां जाकर के विराम चिन्ह लगेगा, इस पर भी अभी संशय है। लेकिन आपको बता दें कि आरसीपी सिंह इस पूरे मामले में बाजी मार गए। आपको लग रहा होगा कि आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो एकदम तीर मार लिए। तीर पार्टी से गए हैं, तीर छाप से गए हैं और तीर मार लिए। आरसीपी सिंह के हाथ में, दोनों हाथ में तो लड्डू हो गया। अब एक हाथ में माइक धरे हैं तो दोनों हाथ से दिखा भी नहीं सकते हैं आपको। एक हाथ में केंद्रीय मंत्री बन गए, दूसरे में जदयू। नीतीश कुमार जी जिसको लेकर के ड्रीम बना करके रखे थे, जिस पार्टी को, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उमेश कुशवाहा के फैसले को निरस्त कर दे रहे हैं, अपने हिसाब से गोटे सेट कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं आरसीपी सिंह। लेकिन नीतीश कुमार है राजनीतिक चाणक्य माने जाते हैं। ऐसे में जैसे ही बात लाइव की टीम ने आपको एक बड़ी बात बताई थी, याद कर लीजिए, फिर से थोड़ा अपने यादों का पन्ना को उल्टा लीजिए। बात लाइव की टीम ने आपको बताया था कि आरसीपी सिंह के साथ साथ 3 और लोगों का नाम था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने स्टॉप लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, क्योंकि ये बात आ रही थी कि दोनों लोगों का आरसीपी सिंह के साथ ललन सिंह संभव नहीं है। तो जैसे ही ललन सिंह नहीं होते और इसके अलावा और लोग जो हो जाते, 3 लोग और हो जाते, तो ललन सिंह को तो फिर बांध के रखना, समझा बुझा के रखना नीतीश कुमार के लिए संभव नहीं था। क्योंकि इंतजार की घड़ी लंबी होती है, ये तो बात ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होता है कि 2 युग ये लग जाए। तो युग तो नहीं दे सकते हैं, ललन सिंह जी के पास भी इतना पेशेंस नहीं है और वो समय समय पर दिखा भी चुके हैं। तो ऐसे में अब जैसे ही आरसीपी सिंह मंत्री बन गए तो उनके दोनों हाथ से लड्डू छीनने का भरपूर प्रबंध कर लिया गया है। एक और आपने देखा होगा कि ललन सिंह अपने तमाम ईगो को, अपने जो उनका कद है, उन तमाम चीजों को हटा करके किनारे करके जाते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी से मिलने। उपेंद्र कुशवाहा जी जो इतनी बड़ी पार्टी लोजपा, माफ कीजिएगा, रालोसपा चलाते थे, रालोसपा छोड़ करके जदयू में आए। लेकिन रालोसपा जब थी उनके पास, तो उनके पास क्या था, कितना था उनका, ये कुछ भी नहीं था। यानी कि वोट जो हुए हैं, हम बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुए हैं, उसके नतीजे तो आपको याद होंगे। रालोसपा को क्या मिली थी, कितनी सीटें मिली थी, तमाम चीजें हट गई। इसके बारे में हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी एक बड़ी बात कहे थे कि उसे लेकर के, यानी कि जिस हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा को सदन में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था, उसको लेकर के नीतीश कुमार शील्ड के भारतीय सजा करके जदयू में सजा रहे हैं। लेकिन वहां भी पहुंचे ललन सिंह, जाकर के बातचीत की है। ऐसे में देखिए, अब सीधे तौर पर भाजपा के बिना नीतीश कुमार जी एक बड़ी राजनीति को तैयार कर रहे हैं, पार्टी को तैयार कर रहे हैं, जदयू को, जो भाजपा के दमखम पर नहीं होगी। भाजपा में इस बात को लेकर के कोई इनपुट नहीं जाएगा। तो यानी कि भाजपा के इनपुट विहीन जदयू को तैयार करने में नीतीश कुमार जी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। और नीतीश कुमार जी मान रहे हैं कि अब भाजपा के साथ नहीं, ये बात भी, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार जी तैयार कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी इस रणनीति में अगर सफल हो जाते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा, अगर जैसे ये गठबंधन जो है टूटता है जदयू भाजपा का, तो सबसे बड़ा जो झटका है वो आरसीपी सिंह को लगेगा। क्योंकि आरसीपी सिंह केंद्रीय मंत्री अगर बनाए गए हैं तो उसमें भाजपा के हाथ में ही ये पूरा पावर था। क्योंकि केंद्रीय मंत्री बनाना प्रधानमंत्री का एकाधिकार होता है। प्रधानमंत्री तो जानिए रहे हैं भाजपा में क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। तो ऐसे में जैसे ही बिहार में अगर संबंध विच्छेद होता है जदयू और भाजपा के बीच में, तो आरसीपी सिंह के हाथ से पहले तो एक लड्डू गिरेगा, केंद्रीय मंत्री वाला। क्योंकि वो मंत्री बना के क्या करेगी भाजपा? आरसीपी सिंह किस फैक्टर के तहत मंत्री बनाए गए हैं, ये बात भी बात लाइव की टीम आपको बताई हुई है। अगर नहीं अभी तक समझ पाए तो पिछले जाकर के पंचनामा देखिए, बार बार एक ही चीज को नहीं बताएंगे। लेकिन दूसरे लड्डू की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब आरसीपी सिंह इतना बड़ा झटका दिए हैं और ललन बाबू अपने ईगो को साइड रख करके उपेंद्र कुशवाहा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जदयू को फिर से अलग वे में खड़ा करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष थोड़े ही फिर आरसीपी सिंह अगर वापस अगर आते हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पर तो बात नहीं बनेगी। तो दोनों हाथ से लड्डू छीनने का भरपूर प्लान बन गया है, प्लान सेट है।
और जैसे ही कुछ भी थोड़ा भी हवा इधर उधर होता है सीधे इम्प्लीमेंट कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, कब कॉपी कब पेस्ट होता है, और जैसे ही लगेगा कि हाथ आगे चल रहा है कीबोर्ड पर कॉपी पेस्ट करने के लिए कि भारत लाइव की टीम सबसे पहले खबर आप तक पहुंचा देगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।